महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कहाँ गई? क्या सुभद्रा अभी भी जिंदा है? दोस्तों, सबको पता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग चली गई थी, पर अर्जुन की पत्नी सुभद्रा का क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज के वीडियो में चलिए हम जानेंगे। देखिए, सुभद्रा जो कि भगवान कृष्ण और बलराम की बहन थी, अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता थी। उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम रोहिणी था। जब वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव ने कृष्ण को रात को नंद बाबा के यहाँ गोकुल भेज दिया। बदले में नंद बाबा की नवजात बेटी ले आए ताकि कंस को लगे कि देवकी की 8वीं संतान लड़की है। जब कंस ने उस लड़की को मारना चाहा तो वो योग माया के रूप में प्रकाशित हुई और ध्यान में चली गई। आगे जाके वही लड़की सुभद्रा कहलाने लगी। एक कहानी के अनुसार एक बार रैवाटक पर्वत पर एक बड़ा उत्सव मनाया गया जिसमें कई वीर योद्धा आए थे। कृष्ण और अर्जुन भी उस उत्सव का आनंद लेने गए थे। वहाँ सुभद्रा भी मौजूद थी। अर्जुन उनसे मोहित हो गए। कृष्ण ने अर्जुन की भावनाओं को समझा और कहा कि सुभद्रा शादी से इनकार भी कर सकती है। इस परिस्थिति में उन्होंने अर्जुन को उन्हें भगा कर ले जाने का विकल्प भी दिया। अर्जुन ने वही किया। उन्होंने सुभद्रा का हरण कर लिया। इस घटना से सब लोग चकित थे, पर कृष्ण शांत थे। बलराम ने इसका कारण पूछा तो कृष्ण ने शांत स्वर में समझाया कि अर्जुन अनुपम योद्धा है, उनका वंश भी उत्तम है, इसलिए ये विवाह शुद्ध है, इसलिए युद्ध का विचार छोड़ देना चाहिए। फिर सबने कृष्ण की बात मान ली और द्वारिका में सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हो गया। विवाह के बाद सुभद्रा को वीर अभिमन्यु की माता बनने का सम्मान मिला। पर सवाल ये है कि महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? अभिमन्यु युद्ध में शहीद हो गए थे। अर्जुन भी कुछ साल बाद स्वर्ग चले गए। फिर सुभद्रा का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ पांडवों के 5 पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित बच्चे थे। गांधारी के श्राप के कारण पूरा यदुवंश विनाश हो गया। भगवान कृष्ण भी अपना शरीर त्याग कर चुके थे। ये सब सुनकर पांडवों ने द्रौपदी के साथ संन्यास लेकर हिमालय की यात्रा शुरू कर दी। इससे पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। जब पांडव स्वर्ग यात्रा पर निकल पड़े तब सुभद्रा और उनकी बहू उत्तरा वन में चले गए और वहां अपना शेष जीवन व्यतीत किया। जब उन्हें पता चला कि कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और यदुवंश का विनाश हो गया, तब सुभद्रा ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बाद में राजा परीक्षित ने लंबी समय तक राज किया, पर एक विषैले सांप के डसने से उनकी भी मृत्यु हो गई।